ट्वेल्थ क्लास में हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है सेमीकंडक्टर डिवाइस उसको पढ़ चुके थे। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं आए हुए, जो हमारे पास बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनके बारे में अब हम देखेंगे, या जो हमारे पास सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उन्हें हम करेंगे। ठीक है, और लगभग 6-7 मार्क्स का इस यूनिट में आता है, तो और इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे स्टेट द रीज़न वाई आर गैलियम आर्सेनिक एंड सिलिका प्रीफर्ड मटेरियल फॉर फैब्रिकेशन इन सोलर सेल। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि हमारे पास ये पूछा गया है कि जो हमारे पास सिलिका है या फिर गैलियम आर्सेनाइड है, तो इनका हम ज़्यादा यूज करते हैं सोलर सेल बनाने में। ठीक है, सोलर सेल का अगर हमें फैब्रिकेशन करना है तो हम इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसका क्या रीज़न है? ठीक है, ये हमारे पास 2008 में और हमारे पास 16 में आया हुआ क्वेश्चन है CBSE में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम सोलर सेल का फैब्रिकेशन कर रहे हैं तो उसमें हम सिलिका को या फिर गैलियम आर्सेनाइड को या गैलियम में कोई और भी इम्प्योरिटी हो सकती है, तो उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो हमारे पास जो एब्जॉर्बेशन पावर है वो हमारे पास सिलिका की बेस्ट है। ठीक है, और गैलियम आर्सेनाइड की भी जो हमारे पास पावर है, एब्जॉर्बेशन पावर, वो हमारे पास हाई है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास बैंड गैप है इनका, वो हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास अगर यहाँ इस एनर्जी गैप से आप वेवलेंथ निकालोगे तो जो वेवलेंथ आएगी हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारे पास सोलर वेवलेंथ ही आएगी। ठीक है, स्पेक्ट्रम में। तो रीज़न क्या हुआ इसका? एक तो हमारे पास एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्बेशन है वो क्या हमारे पास हाई है, यानी कि एब्जॉर्बेशन पावर क्या है इनकी हाई है लाइट को एब्जॉर्ब करने की। जैसे जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का होगा, फ्लो होगा। ठीक है, जो हमारी सोलर एनर्जी थी वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। ठीक, तो इसको आप लिख करके देख सकते हैं इजी लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फोटोडायोड। ठीक है, ये हमारे पास 10 में और 13 में पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए फोटोडायोड। तो जो हमारे पास एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो फोटोडायोड के बारे में आप पढ़े थे कि जो फोटोडायोड है वो हमारे पास एक टाइप से कह सकते हैं रिवर्स बायसिंग में वर्क करने वाली डिवाइस है। और इसका जो यूज करते हैं हम, अगर कहीं भी हमें ऑप्टिकल सिग्नल का डिटेक्शन करना है, ऑप्टिकल सिग्नल की पहचान करनी है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या है कि ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना, ठीक है ना, उन्हें चेक करना। तो ये हमारे पास लिख सकते हैं इसका। ठीक है, आंसर ए फोटोडायोड इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ऑप्टिकल सिग्नल। ठीक है, आप इस टाइप से लिख सकते हैं इसका आंसर। इसी टाइप से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड ए फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमारे पास 9 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उनमें आपको 2 डिफरेंस देने हैं। तो आप लिख सकते हैं इजी कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें जो हमारे पास आउटपुट मिलता है हमें वो केवल 1 डायोड का यूज से मिलता है, और जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो हमें आउटपुट सिग्नल मिल रहा है वो हमारे पास 2 डायोड के यूज से मिलता है। ठीक है, तो जो इनपुट देते हैं हम AC सिग्नल, उसमें क्या होता है हमारे पास
जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो केवल फॉरवर्ड वाइसिंग वाले पार्ट को आगे की ओर निकालता है, ठीक है। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें हमारे पास कंप्लीट वेव आगे की ओर आती है, ठीक है, डीसी फॉर्म में, एक फ्लक्चुएशन की फॉर्म में। तो ये आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें 1 डायोड यूज होगा और जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें 2 डायोड यूज होंगे। दूसरा, इनकी वेव फॉर्म बनाकर देख सकते हैं आप, ठीक है, आउटपुट वेव फॉर्म, कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका जो हमारे पास आउटपुट आता है वो हमारे पास स्टेप्स निकल आता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। यहाँ टाइम है, ये वोल्टेज है, आउटपुट वेव फॉर्म हाफ वेव की। और जो फुल वेव रेक्टिफायर की आती है हमारे पास वेव फॉर्म, वो हमारे पास कंप्लीट वेव आती है इस टाइप से। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, टाइम और वोल्टेज। तो ये दिखा सकते हैं आप बनाकर, ठीक है। दोनों का वर्क एक ही है कि रेक्टिफाई करना, ठीक है। जो हमारे पास इनपुट सिग्नल आ रहा है उसे रेक्टिफाई कर रहे हैं। इसी टाइप से जो क्वेश्चन 4 है उसमें पूछा गया है कि नेम द डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जिसका यूज आप वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में करते हैं। फुल स्टॉप, ड्रा द नेसेसरी सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो आपको उसका डायग्राम भी बनाना है और उसकी जो वर्किंग है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करनी है। ये हमारे पास 12 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म है या वोल्टेज कंट्रोलर की फॉर्म है वो कौन देता है हमारे पास, जीनर डायोड, ठीक है। तो जो हमारे पास जीनर डायोड है वो एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में कर सकते थे, ठीक। तो उसका आपको डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है, और उसकी आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जीनर डायोड है वो हमारे पास एक हैवीली डोप्ड रिवर्स बायसिंग डिवाइस है। मीन्स पी टाइप को हम कनेक्ट करेंगे निगेटिव टर्मिनल से और जो हमारे पास एन टाइप है उसको कनेक्ट करेंगे हम पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, सप्लाई के। तो रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। दूसरा, ये जो वर्क करता था हमारे पास, ये वर्क करता था ब्रेकडाउन रीजन में। ब्रेकडाउन रीजन का क्या मीन्स था कि जो हमारे पास वोल्टेज हैं उन्हें ये कांस्टेंट कर देगा और एक मैक्सिमम वैल्यू तक करंट हमारी इंक्रीज़ होगी सर्किट में, ठीक है। तो ये ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। और सर्किट डायग्राम बना सकते हैं इस टाइप से कि अगर कहीं भी हमारे पास जीनर डायोड है तो उसका वोल्टेज रेगुलेटर की फॉर्म में आपको यूज़ करके दिखाना है। तो हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस होगा इस टाइप से लगा हुआ और आपके पास कोई एक इनपुट सिग्नल आया होगा इसी टाइप से। यहाँ हमने जीनर डायोड लगा दिया है, जीनर डायोड का सिंबल ये था इस टाइप से बना हुआ और यहाँ हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे इस पर वो अनरेगुलेटेड इनपुट होगा, वोल्टेज, और जो हमें आउटपुट में मिलेंगे वो हमारे पास रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज ये मिलेंगे आपको, ठीक है। ये जीनर डायोड है हमारे पास इस टाइप से, ठीक। कोई भी रेजिस्टेंस भी होगा इनपुट का, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेकडाउन रीजन के बारे में आपको पता है, ये आपको स्पेशली याद रखना है कि ब्रेकडाउन रीजन में क्या होता है कि ग्राफ हमारे पास इस टाइप से मिलता है हमें जीनर डायोड में कि जो हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर आएगा और उसके बाद हमारे पास क्या होंगे, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएंगे और करंट मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो जाएगी माइक्रो एम्पियर में। ये हमारे पास वोल्टेज है और ये हमारे पास करंट है रिवर्स बायसिंग में, यानी ग्राफ जो मिलता है हमें एक शार्प ग्राफ मिल जाए, ठीक है। तो आज हमने ये 4 क्वेश्चन देखे, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं क्वेश्चन को, इनके आगे आप जो इनके सन हैं वो भी लिख सकते हैं। और जब आप CBSE का मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर करेंगे तो आपको यही क्वेश्चन दोबारा मिलेंगे। तो बेहतर यही है कि आप इन्हें अभी से ही अच्छे से पक्की कर लें। डेली आपको इसी टाइप से मैं क्वेश्चन कराऊँगा जो हमारे पास CBSE में आए हुए हैं, ठीक है, लगभग 4-5 दिन तक, और उसके बाद नई यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ये आसान यूनिट है तो इसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे और ईजी भी एकदम।